बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय जय हो। सभी पुण्यात्माओं को देवेंद्र दास का सत्साहेब। आज परमात्मा की दया से सत्संगों के माध्यम से परमात्मा के सानिध्य में यानी कि विवाह कैसे करें इसके बारे में सत्संगों के आधार से परमात्मा दया से कुछ ही करेंगे। परमात्मा की दया से वीडियो को शेयर करें, जब तक परमात्मा का मंगलाचरण करें। गरीब नमो नमो सतपुर सको नमस्कार गुरु की नाही सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्व दीन। सतगुरु साहेब संत सवे दंडोत प्रणाम। आगे पीछे मध्य ये तीन को जाकुरवा। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेप निर्गुण अकल अनुदय सोमधुम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रखले उजले रंबर हरदम। बेपरवाह था वार पार नहीं मध्य तुम गरीब जो सुमरे सिद्ध हुई। गलनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस्पत परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाओ। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीता। रिद्धि सिद्धिदाता सोई अवगति गुणी अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पु शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्या सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पार। कटह यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पार। कटह यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। साहिब। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा की दया से परमात्मा कह रहे हैं कि विवाह एक सिंपल तरीका से करे जाए तो परमात्मा। आज हमारे मैनेजमेंट भाई लोग शादी के नाम पे पाठ का 15,000 किसी भाई से 30,000 बोलते हैं कि शादी में खर्चा लगेंगे तो इसका नाम से पाठ करवाओ बोले, ऐसा करवा बोले। परमात्मा सत्संग में बोल रहा है कि एकदम सिंपल तरीके से परमात्मा शादी करने के लिए प्रेरित कर रहे। परमात्मा परमात्मा का सत्संग से ही करेंगे, क्योंकि परमात्मा का सत्संग ही है जो हमें देखो, परमात्मा कह रहा है कि एकदम सिंपल तरीका से करना है। हम जैसे सत्संगति में परमात्मा को भोग लगाते हैं, ऐसे सभी परिवार मिलके 2-4 भगत परिवार वाले आके परमात्मा को प्रथम रखें। उसके बाद में दोनों का माला डाल के परमात्मा के सानिध्य में रह के परमात्मा की
करेंगे अभी थोड़े से दिनों के बाद के बच्चों की शादी भी सबको प्रार्थना भी करके कम से कम अपने सत्संगियों से तो हम कर ही सकते हैं कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है जो कि ज्यादा दहेज की हो। कोशिश यहाँ तक करेंगे कि अपने लड़के और लड़की का विवाह एक ही स्थान पर बंदी छोड़ की वाणी का पाठ करवा के और माला कहल के बच्चों का संयोग मिला दिया जाए। आधे से ज्यादा दुख दूर हो जाएगा हमारा। 90% दुख हमारा हमने ये मान रखा कि आज लाखों रुपया में भी लड़की पढ़ाई नहीं कर पाते और हो जा सके फिर उसकी नो चिंता रहे, कदे मार ना दे, कदे नो ना हो जा। हम चाहते हैं धन ज्यादा क्यों देते हैं अपनी लड़की को, मजबूरी होगी इस समाज में ऐसी कुरीति उत्पन्न होगी। किस प्रकार कि जैसे अपनी लड़की ब्याह से तो लड़की पहले भी ब्याह रखी उनके घर में तो जेठानी और दरानी भी हो सकती है, तो हमने नो चलता रह सकते हम थोड़ा देवा अपनी बेटी ने और आगे इसका मन ना टूट जाए, इसका ताने ना मारे। तो सोचांगे कम से कम वो जो बहु लजारी से दूसरी उतनी जरूर अपनी बेटी ने देवा। एक मनमाना अच्छे बड़े साहूकार ने ब्याह रखी उस घर में तो उतना गरीब क्यों कर दे सके, इतना दे नहीं सकता। फिर उसकी बेटी उसकी लड़की हमेशा ताने सुनती रहती है, कभी सास के मुंह पे, कभी पड़ोसन के मुंह पे, कभी उसके मुंह पे। तो इस प्रकार हम इस बुराई को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। सतगुरु की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा। इसमें कुछ बहुत ही आसान काम हो जाएगा, आधी मेहनत में काम चलेगा। वो पैसा आप जोड़ते हो उसको धर्म पर लाइयो 10%, बाकी अपना आराम से कमाइयो और भक्ति करते रहिए। 90% चिंता आपकी। कबीर कुल करणी के कारण ये हंसा गया। देखो, परमात्मा ने कहा कि कम से कम में करा करो इसको, परमात्मा के ध्यान यानी कि इसमें लगाओ, धर्म में लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने पुण्य बनेंगे। बोले शादी में तो अपन ड्रामा कर रहे बोले, जो भी अपन ये कुरीति करते हैं ये चलाते हैं तो इससे ये करते हैं। जैसे भी बोलते हैं कि परमात्मा की बिन दहेज की शादी करते हैं तो मैनेजमेंट वाले तो 15-15 30-30 हजार रुपये लेते हैं। कहाँ बिगड़ धन की शादी हो रही, वो तो जगत वाले जैसी ही बात हो गई। परमात्मा ने बताया है कि हो ये भगवान भक्ति करे नहीं, आपस में ऐसे जल भूनकर ये अपना जीवन व्यर्थ कर जाए। पुण्यात्माओं कुछ सोच के हमने स्टेप उठाने पड़ेंगे। समाज में कुरीतियां बहुत घनी होगी, विकार बहुत ज्यादा आगे, इन सब को धीरे धीरे समाप्त करना है। अब यहाँ हम शादी कराते हैं परमात्मा को साक्षी करके, परमेश्वर की वाणी के माध्यम से 5-4 भक्त आ जाते हैं, दोनों बच्चों का सहयोग जोड़ देते हैं, यही खाना खाते हैं जैसा भी भंडार में बना हुआ होता है और अब अपने घर चले जाते हैं। विवाह ही करना है। वैसे ही परमात्मा को जैसे साथ संगति के माध्यम से भोग लगता है तो परमात्मा को भोग लगाने के बाद में फिर भोजन भंडारा कर दे, फिर उसके बाद में रमेनी कर यानी कि दोनों को सहयोग मिला दे बोले माला डाल के। ऐसे पाखंड नहीं जैसे मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, रामायण को ये बना दिया है। कभी वो पट्टा डाल के ऐसे फेरा दिलवा रहे परमात्मा को, कभी ये दिलवा रहे जैसे 7 जन्म का 7 फेरे दिलवा रहे, बंधन में बांध रहे। ऐसा कुछ नहीं करने की बोला परमात्मा ने। तो ऐसे परिवार वाले को बुला के परमात्मा को भोग लगा के ऐसे ही अपन घरों में शादी करेंगे तो मालूम भी तो पड़ेगा जगत वालों को भी कि शादी कैसे होती है, कैसे क्या करते हैं। और अपन
जाके वहाँ मैनेजमेंट वाले के आश्रम में जाके कर देते हैं शादी। फेरा लगाना तो ये करना तो कैसे मालूम पड़ेगा परिवार वालों को। ऐसे परमात्मा का बता रहे आगे कि जैसे हमारे इधर तो क्या पालवी वालवी डाल के उसका क्या क्या वो माया भरते हो, क्या क्या करते रहते हैं। वो पाखंड हमें करना ही नहीं है। जैसे कपड़ा का भात का बताया परमात्मा ने, वो भी हमें नहीं करना है। विवाह ही कराना है। संयोग तो परमात्मा ने जोड़े रखे थे, उन बच्चों के संस्कार पहले जोड़ रखे थे। हम तो सूखी ड्रामाबाजी करके उनको और कहर बना लेते अपने ऊपर, खर्चे बढ़ा बढ़ा कर। तो इस प्रकार हमने इसको बहुत ही ऐसा साधारण सा बनाना है जिससे हमारे ऊपर बेटी बोझ ना बने। अब कैसा जुल्म हो रहा था पीछे, बेटियों को गर्भ में मरवाने लगे थे, गर्भ के अंदर ही मरवा देते थे। कारण यही था कि दहेज, और ये लोग इसे भेड़िया हो गए थे। एक गांव में बताते हैं कि एक लड़के की प्रथम शादी हुई, वो फौज में लग गया, तो अच्छा धन दिया उसने अपनी बेटी को, बेटी वाले ने। तो कहते हैं उस लड़की को कुछ दिनों के बाद उस परिवार ने मार दिया। फिर 6 महीने के बाद दूसरी शादी होगी। अच्छा बड़ा अधिकार और कुछ गांव वालों की हेल्प लेकर वो गांव में गया और अपनी लड़की का सारा सामान उठा ले गया, उसके ऊपर केस किया। उसके बाद उस लड़के का पता चल गया कि इन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किया। तो पुण्यात्माओं, ये लोग भेड़िए हो गए थे दहेज के चक्कर में। तो हम अपने पैर पे आपको हड़ा मारते हैं। हमने इसको इतना बॉन्डर बना लिया। अब जैसे क्या करते हैं, दहेज में एक और बीमारी है कि जैसे लड़की जहां जाएगी उनको अगली बोलते हैं, और उन अगलियां के फिर और अगले, यानी कहीं और रिश्तेदारियों की, उन सब के कपड़े सूट आदि लेकर के यहाँ लड़की ने जाने पड़ते हैं, यानी बहू को लेके आने पड़ते हैं उन अगलों के लिए। फिर क्या करते हैं, वो फॉर्मेलिटी करते हैं कि अगलियां की कितनी कपड़े बनेंगे, कितने सूट, अगलियां के 20। तो उन 20 के लिए कपड़ा ऐसा घटिया सा लाकर सेलेक्ट करके वो कितना काम नावर 20 आइटम बना देते हैं। और उनको क्या करते थे, वो पहले जहां आगे लड़की लेके जाती थी अपने ससुराल में, ससुराल वाले उन अगलियां वाली को अलग रखते थे उन उस कपड़े को। वो फिर अपनी बेटी नगलियां दे देते थे। वो स्टील कदे प्रयोग में नहीं आते थे। वह सूट आगे से आगे उस चक्कर में वो पट्टे जाते, गड़ जाते, रखे रखे ट्रंकों में। ऐसी बुराइयां हमने अपने आप लगा लिए, कुरीतियां हैं ये भी साथ के साथ हमने अब समाप्त करनी है, ज्ञान के साथ। वैसे कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। अपने आत्माओं, ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा ऐसा समझने लगे इस ज्ञान को, इस मार्ग को। और हमने 20% दौड़ धूप करनी पड़ेगी पेट के लिए। अब हम 99% पेट के लिए धक्के खाते फिरते, फिर भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने साथ बकवाद घड़ी लगा ली। ब्याह शादी में कार लेंगे, कार देवांगे, फलान देवांगे, फिर कोठी बड्डी गाड़ांगे, फिर बात बना लिया ऐसा जुगाड़। अपने आत्माओं, इस बात की हमने कतई आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी बेटी की शादी कर दी और हमने उनको भगवान का सहारा दिलाना चाहिए, परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। फिर वो परमात्मा की भक्ति से ही शक्ति उनमें आएगी, उनके गुजारे बढ़िया होंगे। ना किस्मत में होगा तो भी कबीर परमात्मा अपने उन बच्चों को सुख देगा, धन देगा। तो हमने ये भात की रिवाज बना रखी है। अब क्या करते हैं, जैसे बाती जाते हैं उस दिन क्या करते हैं, उनके लिए वहां गेट का ऊपर एक चौकी बनाई जाती है, पाटड़ा, और आगे फिर उसके चित्रकारी ही करते हैं और तिलक लगाओगे बातियां गए, फिर उनका माला डालेंगे, वो बहन का माला डालेगा। तो इस तरह की जो ड्रामाबाजी है क्यों शुरू हुई, लालच और लोभ में। अब ससुराल वाले उस लड़की को कहते हैं कि तेरे भैया की बढ़िया सेवा करिए, या अच्छा धन देंगे, अच्छा भात भरेंगे। मान लिए उन्हें 1500 रुपये दे दिए बात में कि सारी उम्र का काम हो गया वो। ये उन पर भी बोझ,
अच्छा फिर देखो परमात्मा कह रहे हैं कि क्या दे दिया, बोले 1500 रुपये दे दिए, बोले 1-2 लाख रुपए भी अगर दे दिए तो क्या सारी जिंदगी चलेगा, बोले परमात्मा का नाम दिलवा दो, बोले परमात्मा से जुड़वा दो, बोले तो उसको आगे परमात्मा देते रहेंगे, बोले उसका काम सारते रहेंगे, बोले परमात्मा। कपड़े जैसे शादी होती है हम देखा करते हैं तो सबके नए कपड़े बनवाया करते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, बहन बेटियां आ जाती, अपने घर वाले के भी, यानी ब्याह वो जो लड़का लड़की का संयोग जोड़ने में जो खर्चा थोड़ा होया करता, ये बाकी ड्रामाबाजी में विघ्न हो जाया करता। तो हमने इन सब को, जैसे हम भात में जाते हैं और हम अपनी पूजा कराते हैं, तिलक आदि लगवाते हैं, ये नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि हम जीव हैं। अगर हम भक्ति पर लगे हुए हैं और हम दूसरे से अपनी पूजा कराते हैं तो परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आपका नाम खंड हो जाएगा। हमने यहाँ अपना टाइम पास करना है। भात में तिलक लगाते, बोले तो वो भी नहीं लगाना, अपनी पूजा नहीं करवाना, बोले अपन पूजा लायक तो है नहीं। अब परमात्मा अपन जैसे शादी का मुहूर्त वहूर्त निकालते तो परमात्मा देखो क्या कह रहे हैं सत्संग के माध्यम से, कि हमें न तो किसी पंडित से मुहूर्त निकालना है, न किसी से नहीं निकालना है, इसके सानिध्य में रह के, परमात्मा के सानिध्य में रह के किसी टाइम करवा दो, बोले विवाह। राजा जनक सीता जी का उदाहरण देके बताया परमात्मा ने। मधु परमहंस ये साहेब बंदगी वाले की ये वचन, जैसे राजा जनक ने सीता जी का ब्याह कर दिया और संस्कार था, अच्छी जगह भी राजा के लड़के का ब्याह कर दिया, और फिर सीता अब जैसे ब्याह करवाते हैं ना आप जी, फिर एक ब्याह सुधवान जावा बामण दो रहे पंडित जी के पास, ब्याह सधवावेंगे, यानी कौन सा ब्याह किस लगन में किस नक्षत्र में ठीक रहेगा। तो ये ब्राह्मण लोग यानी ये बताने वाले ज्योतिषी जाति ये लोग कहेंगे फलानी तारीख को शुभ है, उसको शुभ है, इस महीने में ब्याह नहीं करना चाहिए, इसी लटोटर बताओगे। और उन सभी आज तक जितने भी भक्त व्यक्ति हैं सभी ने इन ब्राह्मणात लगन कढ़वा के ब्याह करे, और फिर भी बेटी विधवा होगी, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा कहते हैं कर्म रेख टारी नहीं टरे, तुम जो साधना करते हो तुम्हारे जो कर्म के लेख हैं वो नहीं टल सकते, वो टलेंगे पूर्ण परमात्मा की सत साधना से, कबीर जी की साधना से आपके माड़े लेख भी टलेंगे। उसके बारे में क्या बताते हैं, जब सीता जी का ब्याह किया वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे, और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी। परमात्मा कह रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि जी ने 3 दिन तक के सीता जी का विवाह रुकवाया था कि शुभ मुहूर्त नहीं है, आगे चल के कठिनाई आने वाली है। तो परमात्मा कहते हैं कि तो वो तो वशिष्ठ जी भी त्रिकाली था, उसके 3 दिन रुकवाने के बाद भी सीता जी को वनवास हुआ, और फिर वनवास हुआ 14 साल तक के वो रही। उसके बाद में फिर एक इसके कहने के पर उसको फिर इससे निकाल दिया, इस गर्भ में थे वो, तो निकाल दिया उसको, तो भी तो उसका कर्म नहीं कटा। परमात्मा बता रहे वही कि हमें
शादी परमात्मा का नाम लेके किसी भी टाइम कर दो, बोले कोई दिक्कत नहीं होगी, बोले मर्यादा में रहो, बोले कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी टाइम कर सकते हैं, बोले कोई नियम नहीं है कि इसी टाइम है, जैसे ये टाइम गर्मी का समय रहता है इसी में करे, ऐसे कोई टाइम नहीं है परमात्मा की रमैनी करने का। भी गुरु थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया, 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। किस लिए कर दिया? कि अभी शुभ घड़ी नहीं है। तीसरे चौथे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया, वहां खड़ा हो गया, कितने का आदमी मेरे, जब वापस लाया सीता जी को, आते फिर घर पे काट दी। बता क्या सुख होया उसने? उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तत्ववेद त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों के जानने वाले सम्मानते थे, वशिष्ठ मुनि से तत्ववेता योगी और शोध के लगन धरे और सीता हरण मरण दशरथ का वो बन राम फिर है के सारा दिया उस लगन के शोधन ने। बाप मर गया, अब वनवास होया, धके खानता अंडा राम कीता सीता कीता के सारा दिया उस लगन ने। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम लेकर आप किसी दिन और किसी मुहूर्त में कद्दे ब्याह करो बच्चा का, कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो समर्थ का तीनों बेरा पट्टे दिशा सुरता दिशा खोया है। पहले क्या कहा करते, ये जाते थे ना व्यापारी लोग, तो वो ब्राह्मण कह देते कहाँ जा रहे हो, कि इस दिशा में जाना, हमने दिशा बताओ ब्राह्मण जी, ये दिशा ठीक है कि नहीं? ना, इस दिशा में ना जाइए, इधर दिशा सूल है। अरे उसने जाना उससे व्यापार करने बता, दूसरी साइड में क्या कटेगा, वो जाना तो वही था, 1 हफ्ता वहां पे ठहरे थे, होना होता वो हो ही जाता। तो परमात्मा कहते हम ऐसा नाम देंगे थारे 10 दिशा का दिशा सूल समाप्त हो जाएगा, चाहे लेफ्ट जाइए, चाहे राइट, ऊपर जाइए, चाहे नीचे, कहीं यानी आकाश में, विमान में जाना, चाहे किसी तरह जाना। तो उसके लिए कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। गरीबदास साहब जी जो परमात्मा की महिमा से परिचित हुए, फिर उनके पास जैसे होली वाले दिन भगतवीर और गांव के भी जैसे आपस में आओ महाराज को होली खेल लेंगे, बोला भांगना खेला करते या होली, हम तो वो आज तुम होली खेल रहे और एक का बालक मर जाए, सारी होली फेल, गांव में तो ना चढ़े तुम्हारे। तो हम कहते हैं समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, यानी उस समर्थ की शरण में आ जाओ, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की शरण में, कबीर जी की में, फिर थारा सदा सदा खुशी रहेगी, सदा त्योहार रहेगा। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। फिर कभी भी तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तारा बुरा नहीं होगा, वो राम नाम की होरी थारा सदा बनी रहेगी। तो कहते ऐसी होरी खेलो तुम। अब परमात्मा हमें आकर के बताया करते थे, यही ज्ञान देते थे कि तुम गलत जगह फंस रहे हो। पहले तो अपने ये तुमने खाम खा के जो अपने मार्ग में बाधा बना रखी है, ये दहेज और ये पीढ़ी रसी देर बात, ये बरात के पूरे लापट डाले जाया करते, इसकी कति आवश्यकता को ना। पहले अलग चीज थी, जैसे पहले दूसरी शादी करने के लिए दूर देश जाना पड़ता था और रास्ते में पहले लड़कियां कम होती थी और इसे निकम्मे होते थे कुछ लोग, विवाहिता लड़की को भी छीन ले जाते थे अपना वंश चलाने के लिए।
पहले के ज़माना में जैसे गाड़ी नहीं थी, घोड़ी नहीं थी, लंबे समय सफ़र पे जाते थे पहले के ज़माना में, तो गांव के लोगों को ले जाते थे साथ में, ताकि कोई डाकू और ये डोली वोली ले जाते थे तो उसमें कोई बाधा न पहुंचाए, इसके लिए उन्हें भात यानी कि देते थे उनको लड़का वाले उनको पैसे देते थे। तो ये धीरे धीरे परंपरा बनते बनते आज इतनी बड़ी बन गई कि यानी कि अपने सर पे बोझ बन गया समझ लो। परमात्मा ने कहा कि दो आत्मा को सहयोग जोड़ना है बस। और शादी ब्याह में तो बाकी सब ड्रामा बताया परमात्मा ने, तो वही बता रहे परमात्मा। इसलिए बारात ले जाना तो वो उनके अंगरक्षक जाया करते थे। बारात में सुरक्षा का था वो कंपनी। जैसे गाड़ियां में जाना होता था, बैलगाड़ियों में, रास्ते में, जंगलों में निकला करते, तो वो उनके साथ वो एक सुरक्षा गार्ड थे। ये उनकी जरूरत रही ना, अपना 2-4 जान ठीक ठाक अपना सिंपल वैसे कर ले, परमात्मा की वाणी बोले, भगवान बच्चों का संयोग जोड़े और सिंपल सा जा करे, बकवादों की जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा इस तरह हमने पहले तो समाज सुधार यानी अपना सुधार करना है, तो आपका समाज सुधार हो जाएगा। खेत संवारना अति आवश्यक है बीज बोने से पहले। तो दास का प्रयत्न यही है कि पहले तुम इस तरह की बकवादियां छोड़ो ताकि ये टेंशन कम होवे। टेंशन कम होगी तो भक्ति बढ़ेगी और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ आप इस बुराई से भी बचोगे जो अति आवश्यक है। भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे। अपने आत्मा परमात्मा बताया करते थे यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ ताव जात है, लोहे के साथ ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा ने बताया कि शादी विवाह में परमात्मा ने आगे बताया सत्संग में और कि हमें शादी सिंपल तरीके से करना चाहिए। परमात्मा ने तो सहयोग जोड़ के रखा है, हम सूखी फीत लगाते हैं। भक्ति करते रहो, परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, परमात्मा का सहयोग जोड़ना रहेगा तो परमात्मा वो चाहे जगत में हो चाहे भगत में हो, परमात्मा ने बताया कि उसको कोई नहीं टाल सकता है। एक बच्चे को ये ज्ञान दिया जाएगा बेटा चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, ये पाप है, महाघोर पाप है। और फिर हमें सीमित बनाना है अपनी सारी परंपराओं को, विवाह को कति सिंपल वे से करना है। विवाह तो परमात्मा ने संयोग जोड़कर भेज रखा होता है बच्चों का, माँ बाप से नहीं हो सकता। माँ बाप तो लड़का देखने खातिर 3-3 साल लगा दे, नहीं संयोग जोड़ पाते, और जो जोड़ रखा दाता वही होता है, उसी दिन होता है। तो हमने बीच में इसमें बकवाद की कति आवश्यकता नहीं है। बच्चों का संस्कार जोड़ दे, वचन से बच्चे पराये होते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह करा था दुर्गा ने, कौन था बराती था, कौन वहां पर बाती था?
कौन सा डीजे बजानिया था, कह दी भाई ले या तेरी पत्नी है, रिया तेरी पत्नी, रिया तेरी पत्नी, बसाओ अपना संसार। तो इतनी सी बात है यार, इससे आगे तो बकवाद है सारी। और ये पैसे वाले मस्करे लोग शुरू करते हैं, और गरीब व्यक्ति फिर अपने बेमतलब कड़तड़ुआ कर हमने देखा। तो अब इसको हम सेट करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। हम भक्ति पर तभी चल सकते हैं जब हमारी सिर का वजन कम होगा। हम किसी सफर को कर रहे हैं, और सफर पर चलने वाला व्यक्ति समझदार होता है, वो कम से कम वजन लेकर चलता है। तो हमने इस भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है, तो ये वजन पटकना पड़ेगा। और परमात्मा ने बताया कि हम किधर शादी वादी में भी जाते हैं तो वहाँ फॉर्मेलिटी करके, वैसे तो इससे टलना चाहिए बोले, जगत में जाने से शादी में जाते हैं तो उनसे टलना चाहिए बोले, जाना नहीं चाहिए बोले शादी में। जेल में डाला जाएगा, और वो लोगों देखी जाएगी। उन आत्माओं संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें। अपना भजन करते, कोई पहाड़ में कुआं पड़ो पड़ते रहो, बजाए जाओ डीजे। अपना जाना भी बस तो वहां से टलो, और जाना भी पड़ जाता अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जा अपनी माला लेके। परमात्मा कह रहे कि विवाह से टलो, यानी कि वहाँ ना जाए तो अच्छा है, उससे बचो। और जाना भी है तो अपना फॉर्मेलिटी करके वहाँ पे अपना भजन वजन करे, और वो करते रहे जो तुमने करना फंड। तो पुण्यात्मा आम संसार तन्यू कहेगा भाई तू ऐसा के मायूसा रहता है, तेरा के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना। तो उसके लिए माथा नहीं मारा, गढ़ा नहीं बोला है। कहते साकट और सवान को ऊट जवाब नहीं दे। उसने न कह दे भाई मेरी कोई ना रुचि, मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बढ़ेगी जब पता लगेगा। उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे। हम पहले डर जाते हैं, तो समझदार वही होता जो पहले डरे। ये कोई चोरी करने चला है और उसने कोई समझाओ बेटा अच्छी बात नहीं, चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे, जेल में डाला जाएगा, और वो लोगों को देखी जाएगी। और कोई बुद्धिमान है वो डर गया उन बातों से, वो डर गया तो उसको बच गया बिना उस दुख थे। अन्यों को देखी जाएगी, जो नहीं डरा तो उसके तो अपने ही बनेगी। तो हम समझा दिए भगवान ने, तो हम डर गए, ये काम नहीं करेंगे। और जो नहीं डरते चोरी करने गए तो पकड़े भी जाएंगे एक दिन। फिर सारे वो काम होंगे जो पहले बताए गए थे, उसका जूते भी लगेंगे, काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी डाला जाएगा। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपका कैंसर है, और उसके घर में से ब्याह हो छोरे का लड़के का, और उसको कोई नो के आजा डांस कर ले, नो के तू जा मेरा अपना काम करे, हो रहा डांस, मेरी तो 7-8 नौरी है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने। तो उन आत्माओं संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें। अपना भजन करते, कोई पहाड़ में कुआं पड़ो पड़ते रहो, बजाए जाओ डीजे। अपना जाना भी बस तो वहां से टलो, और जाना भी पड़ जाता अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जा अपनी माला लेके, और वो करते रहे जो तुमने करना फंड। तो पुण्यात्मा आम संसार तन्यू कहेगा भाई तू ऐसा के मायूसा रहता है, तेरा के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना। तो उसके लिए माथा नहीं मारा, गढ़ा नहीं बोला है। कहते साकट और सवान को ऊट जवाब नहीं दे। उसने न कह दे भाई मेरी कोई ना रुचि, मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बढ़ेगी जब पता लगेगा। उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे। हम पहले डर जाते हैं, तो समझदार वही होता जो पहले डरे। ये कोई चोरी करने चला है और उसने कोई समझाओ बेटा अच्छी बात नहीं, चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे, जेल में डाला जाएगा, और वो लोगों को देखी जाएगी। और कोई बुद्धिमान है वो डर गया उन बातों से, वो डर गया तो उसको बच गया बिना उस दुख थे।
अन्यों को जो खिंचाएगी, जो नहीं डरा तो उसके लिए तो अपना ही बनेगी। तो हम समझा दिए भगवान ने, तो हम डर के ये काम नहीं करेंगे। और जो नहीं डरते चोरी करने गए तो पकड़े भी जाएंगे एक दिन। फिर सारे वो काम होंगे जो पहले बताए गए थे, उसका जूते भी लगेंगे, काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी डाला जाएगा। पुण्यात्मा इतना ही कहना था कि मैनेजमेंट वाले से दूर होके, मैनेजमेंट वाले तो पैसे ले ही रहे हैं, 15,000 रुपये, कभी 30,000 रुपये। कहाँ परमात्मा के विधान अनुसार शादी हो रही है। अपने घर पे रहो, परिवार को बुलाओ और परमात्मा को भोग लगाओ। भोग प्रसादी अपने परिवार वाले को, सभी को। ऐसे ही परमात्मा के सानिध्य में शादी होंगी, जैसे भोग लगाने के बाद में सभी परिवार वाले खा ले, उसके बाद में फिर रमेनी कर दो। बस यही सिंपल तरीका से विवाह का है। परमात्मा ने इतना ही बताया सत्संग के माध्यम से। और भी बहुत कुछ है, लेकिन परमात्मा की दया से बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सत साहेब।